सतवा मरे यार पगला। ए जी इसको भगा दो, जा इधर लड़का सिखाई दे। भगा दो यार। चुप भगवती गाड़े, हमारे नाम तो ले जी नहीं उतार ले बस जूती ना, इतनी जूती मार दो सकल ना पहचान में बदतमीज। वही लाए है ये यहाँ, वही लाए है ये यहाँ। देख बे ए लौटे ये देख घुमा दिन बे, देख घुमाओ तो देख का कहे आप बोल का कहा था का तू लगी रहा इसे का कहे बे। हम कहा थे पागल सारे पहले समझ तो कहे हड़बड़वाए अबे चिल्ला का है बहुत। हम कहा थे सारे पूजवा हो तो प्रसादवा देव देखा था सारे बे हवन खोदे में लाग है, हवन खोद ही ना पाए प्रसाद ले आए। हम कहा थे हवनवा खोद ही दे, ओकरे बाद जब सीताराम करब तो जौन हवन करे के बाद घी न बची तो इनके चटाऊ टेंशन चिल टेंशन चिल। तू का कहत रहो ए जी कहा तही एक ही चुम्मा लैला। आप देख किस्मत टटान बदे, देख किस्मत टटान बदे भगवान जे का देते खपरा फाड़ के देते नहीं ले तो ना पहिए हमसे। कहा तही कहाँ ले जहाँ आपकी मर्जी हो। हाँ थेम ले आवत अब गाले में ले बे तू छोड़ा अरे हथवा छोड़ तब तो ले। हथवस क्या मतलब जी? पकड़ तब तो ले पकड़ो मत ना तुम ऐसे लो ना। अबे देख खुद नहीं ले देता है तो लो ना ऐसे लो एक हाथ क्या ओठे में ले हम भी होश हो जा ओठे नहीं होंगे जी जल्दी लो। ए सोखा मारा तई शक्ति देते हमका हमारे नन पीछे ता कमजोर हो जा पहिल दाई पावर हाउस पाए बाटे समझी ना पाते कनेक्शन कहाँ जोड़ी। लो यार जल्दी। अरे कैसे ले हथवा तो छोड़ हाथ नहीं छोड़ूंगी मैं। कैसे ले ऐसे ले लो बिना मुड़िया पकड़े। हाँ अरे ए लग जाए। अरे भाई हमका जूती मारबो को चुम्मा देबो तू हां चमड़ा दे भाई ओको चुम्मा देबे तै। अरे हम तो का पकड़े हमको अरे हाथ तो कुछ समझ में आता है। हम बोला दे रहा था मैं यहां हूं काजे मारब जूती से। क्या हुआ मिस्टर? ये बताइए पहले ये उतारिए आम तो साल भर राशन देवा ये करते या हम भूले तो हम हर जाई, तुम भूलो तो तुम हर जाई हो। हम भूले तो हम हर जाई, तुम भूलो तो तुम हर बेवकूफ समझे है एकदम से। नहीं मकबूल है तू बेवकूफ ना है। हम मकबूल नहीं मकबूल है सारे भैया तुम्हारा जी हम का तू समझ नहीं पाए हम का नहीं समझे। तू गाना गावत रहा झूर झूर अच्छा नहीं लागत रहा नुम गिटार बजावत सारे गौरिया हो गया गिटार लेके आई है। आज किया ये हमने वादा
जिएंगे साथ मरेंगे, साथ जिएंगे साथ मरेंगे बिना बिखरे। बढ़िया करे, ठीक है। अब एबे एक खिलाठी लेके आओ, मां 4-5 लाठी बेड़ हो जाए बुजरी, अब भी आएगी ना। आ दैया बाटल मार ले जो के पैर मार दे कर सही हो जाए। हां जी जी। पहले तो सोचा इनका सोचे चाहिए कब है पातर जा तो और मोर कब है भैया उनका अवल पोजी सान तू करिए, अब करी हां पोजी सारे तो हम क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के, क्या करते अब तू अब तेरी क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के, हम तो जुदाई में अकेले छुप छुप के रोया करते हो, छुप छुप के रोया करते। अरे क्या बतलाए जान जा हम तुमसे दूर रह के, क्या बतलाए जान जा हम तुमसे दूर रह के, अक्सर दुआओं में खुदा से तुमको ही मांगा करते हो, तुमको ही मांगा माना जुदाई का मौसम बुरा था, उसका भी लेकिन अपना मजा था। माना जुदाई का मौसम बुरा था, कभी लेके अपना मजा था। थोड़ा सा अपना, थोड़ा सी सकना, सच पूछिए तो अच्छा लगा था। क्या चीज है प्यार की, सुख में हंसी, सुख में हंसी, ना पूछो कि क्या करते थे। दबाओ, गोड़ा दबाओ। ए जी एकरी मेरी मिर्गी अवसर के मिर्गी आवत है भाई, न हो साथत का नहीं का हो जाता है। जूता पहने हैं हम तरीके पे ज्यादा मारी खिरोधर
ठीक है। सही है। तबीयत ठीक है? तबीयत ठीक है अब? हाँ? कब बे? क्या हुआ? हाँ? बोल बे। मैं कौन हूँ? ए जी एक याद आज चली गई बा सही। अबे तू काजू है काजू। मैं कहाँ हूँ? अरे मेरे साथ है बे, अपने भैया राजू के साथ। कहाँ तोहार घर बा? तहार भैया राजू बहन घर दुआर पूछ रहा तू। भवानीगढ़। चीना थे लेकिन पहचान नहीं पावत है। तहार भैया है भैया राजू। तेरा भैया राजू हूँ। एक है। तेरी भाभी है बे, तेरी भाभी राधा। इनका जैसे कहूँ देखे। हाँ याद आएगा आएगा हमका, याद आएगा। इनका तो कोड़ौर बाजार में देखे रहे। अरे अब ही सही से याद आ, इतमार मलवा है। हमका ना चिन्ह था ना, मलवा चिन्ह था। जवर बोझ मारम थार बहिर हो जाबे भाई। इनके गलवम जौन बाई मलवा हमारा। अबे आज खरीदे ई मलवा हमारा। वो मलवा कैसी लखा जी? ई दोनों मलवा एक की आवा। वो मलवा कैसी लखा जी सारे नहीं बोटी बोटी काट के बहाई दे तो हम। हाँ। बहुत जोर प्यास लाग गया तई दू भेली गुड़ दिया देते। कहाँ गुड़ा बाबे? गुड़ा ली तो राधा चलो चलते हैं, देरी हो रही है। चलो जी। अरे कितना हसीन चेहरा, अरे कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, कितनी प्यारी आंखें हैं, आंखों से झलकता प्यार। तुझे रब ने बनाया होगा, फुर्सत से तुझे मेरे यार, तुझे रब ने बनाया होगा, फुर्सत। क्या बताऊं, जब से मैं यहाँ पर आई शादी करके तो मल्होत्रा जी का ना तो कॉल ना तो मैसेज उनका पता नहीं है। ना जाने कहाँ रहते हैं, मेरी खबर भी नहीं ले रहे हैं। ठीक है, मैं आज कमरे में बैठूंगी, इंतजार करूंगी, जब नहीं आएंगे तो उन्हें कॉल करूंगी। अरे शबनम, क्या हाल है शबनम? क्यों हाल पूछ रहे हो मेरा यार? आखिर बात क्या है? क्या बताऊं, 7-8 महीने का दिन बीत गया जब से इस घर में दुल्हन बनकर आई मैं। मेरा हाल चाल भी नहीं ले रही हो आप। अरे है शबनम, देख किसी जरूरत काम के लिए मैंने बाहर चला गया था, अच्छा, इसलिए नहीं आ पाया। लेकिन ये बता शबनम, आखिर जिस काम से यहाँ पर आई है, जिस काम से यहाँ पर आई है, अरे कुछ काम कर रही हो कि नहीं? अरे मेरे राजा, मैं आऊं और काम न करूं, कभी ऐसा हो सकता है? आते ही पूरे परिवार में आग लगा दी, सबको धक्के मार के घर से बाहर करवा दी। क्या? लेकिन इस वक्त क्या? ओ हरामखोर साले रह कहाँ पर है? बगीचे वाले घर में, और मैं रहती हूँ हवेली के अंदर। बगीचे की झोपड़ी में रह रहे हैं। और क्या? बहुत अच्छा किया, लेकिन शबनम तुझे मालूम होना चाहिए, क्या? जो इस घर में सबसे बड़ा छोकरा साला रजुआ है। रजुआ? और साला काफी पढ़ा लिखा सयाना है। सच में? मैं सोचता हूँ क्या? शबनम ऐसी सतरंग की चाल चल कि तेरी चाल में हरामखोर रजुआ खुद फंस जाए। चिंता मत करो, उसे फंसाना तो मेरी चुटकियों का खेल है। उसे फंसाकर उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दूंगी। ये रही तुम सब में, लेकिन देख आज काफी दिनों के बाद मैं तेरे पास आया हूँ। देख है तू मुझे खुश कर दे, हाँ। और मैं तुझे खुश कर दूंगा। तो जरूर कर दे।
राजा जी बोलो मेरी रानी। हमारी जवानी गरम मसाला हो, अब ना साहबई का सारा। क्या बात है। हमारी जवानी गरम मसाला हो, अब ना साहबई का सारा। गया परदेस पिया, भेजा नहीं पतिया। सच में। नवा तबीत जाला, बीते कैसे रात। गया परदेस पिया, भेजा नहीं पतिया। नवा तबीत जाला, बीते कैसे रातिया। कैसी कोलाई अपन ताला हो, कैसी कोलाई अपन ताला हो, अपना साहबई का साल। मैंने सपना के महल बनाए, मैंने सपना के महल बनाए। दुनिया ढेला चलावे, जिंदगिया के थोड़ी समझ लेना, जिंदगिया के थोड़ी समझ लेना। समय हंसावे, समय रुलावे, समय ही नाच नचावे। समय हंसावे, समय रुलावे, समय ही नाच नचावे। जाने बूझ के ना केहू माली, जाने बूझ के ना केहू माली। आपन बगीचा चलावे, जिंदगिया के कोई समझ लेना। क्या बताऊं, अमर के बाबूजी जब से घर से निकाले हैं, नहीं मुझको खाना अच्छा लग रहा है और नहीं पानी अच्छा लग रहा है। हर वक्त उन्हीं के ख्याल में डूबी रहती हूँ। या भगवान, मैं क्या करूं, हर ना क्या न करूं मालिक। ये मुझको क्या हो रहा है, मेरे सर में अचानक न जाने क्यों दर्द हो रहा है। नहीं, नहीं, माँ माँ
राजू क्या हुआ? राजू इसलिए रो रही हो, कहो मेरी माँ, रंग चेहरे का फीका नजर आ रहा, कैसी तबीयत तुम्हारी है मैया कहो। कैसी तबीयत तुम्हारी है मैया कहो, बेटरा जून तेरा समझ पा रहा, कैसी तबीयत तुम्हारी है। माँ, क्या बात है? आखिर क्यों रो रही हो? बिना बिस्तर की जमीन पर लेटी हो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? राजू तू मेरे रोने का कारण जानना चाहता है? हाँ माँ। मेरी बात सुन मुन्ना। राजू बेटा सुनो तुम्हें मेरी बात के, अब जीने का कोई सहारा नहीं। बाप तेरे निकाले घर से है जब। बाप तेरे निकाले हैं घर से है जब। इस जहां पे है कोई हमारा नहीं। बाप तेरे निकाले हैं। राजू तेरे बाबूजी जब से घर से निकाले हैं नहीं मुझको खाना अच्छा लग रहा है और नहीं मुझको पानी अच्छा लग रहा है। हर वक्त उन्हीं के ख्याल में डूबी रहती हूँ और उन्हीं की याद में मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है मेरे लाल। माँ, आप हमेशा बाबूजी को याद करती रहती हो, इसी से आपकी तबीयत खराब हो गई। लेकिन हमने कहा आपको कितनी बार कहा कि माँ भूल जाओ बाबूजी को, भूल जाओ बाबूजी को। अगर ऐसे याद करती रहोगी किसी दिन तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी, फिर मैं क्या करूंगा माँ? राजू ये तू कैसी बात कर रहा है मुन्ना कि मैं तेरे बाबूजी को भूल जाऊं? क्या करोगी? अरे तेरे बाबूजी मेरे पति हैं, मेरे देवता है, मैं उनका पाँव पूजती हूँ। अरे जिस दिन ये तेरी माँ तेरे बाबूजी को भूल जाएगी उस दिन तो ये तेरी माँ एक जिंदा लाश हो जाएगी मेरे लाल। माँ मैं जानता हूँ
कि तू मेरे बाबूजी को कभी भूल नहीं पाएगी, क्योंकि इतना प्यार करती है बाबूजी से कि भूलना तेरे लिए मुश्किल है। देख तेरी तबीयत नहीं ठीक है, चल चल माँ, मैं तुझे हॉस्पिटल ले चलता हूँ, तेरा इलाज करवाऊंगा और तू ठीक हो जाएगी। मुन्ना, तू तो अच्छी तरह से जानता है कि हमारे घर में एक फूटी काली नहीं है, तो तू मेरा इलाज कहाँ से करवाएगा मेरा? हाँ माँ, आज अपने घर में पैसा नहीं है ना, लेकिन आप चिंता ना करो, मैं इसी वक्त जा रहा हूँ बाबूजी के पास, जा रहा हूँ बाबूजी के पास। बाबूजी से बताऊंगा कि मेरी माँ बीमार है, बाबूजी से बताकर पैसे लाऊंगा और आपका इलाज करवाऊंगा, आप ठीक हो जाओगी माँ। राजू, तू अपने बाबूजी के पास जाना चाहता है? अरे मुन्ना, क्या तू उस दिन की बात भूल गया? तेरे बाबूजी एक पराई औरत के चक्कर में आके तो मेरे भाइयों को बेरहमी से पीट रहे थे। अरे जरा सोच मेरे लाल, तू अपने बाबूजी के पास जाएगा, तेरे बाबूजी तुझको देखेंगे तो तेरे ऊपर बहुत गुस्सा होंगे मेरे लाल। कहीं गुस्से में आकर तेरे ऊपर फिर से हाथ ना उठा दे मुन्ना। नहीं माँ, माँ मेरे बाबूजी को कभी गलत मत समझना। मेरे बाबूजी भले ही हमसे दूर हो गए हैं, लेकिन उनके दिल में अब भी हम लोगों के लिए उतना ही प्यार है माँ। तू देखना, जब जाऊंगा बताऊंगा कि मेरी माँ बीमार है, बाबूजी हमको पैसा देंगे, और इतना ही नहीं, वो मेरे साथ खुद दौड़ कराएंगे, आपका इलाज करवाएंगे, आप ठीक हो जाओगी माँ। आप किसी बात की चिंता ना करना। अमर कहीं गया है, वो आता होगा, वो आपकी देख रेख करेगा। हम बाबूजी से पैसे लेकर बहुत जल्दी आएंगे माँ। मुन्ना, अगर तू जाना ही चाहता है तो जा, लेकिन जल्दी वापस आना मेरे बच्चे। मैं जल्दी आऊंगा माँ, अब बैठ जाइए, अमर आता होगा। या मालिक, इससे पहले मैं जब भी कभी अपने इस बगीचे वाली झोपड़ी में पहुंचा और बाहर से माँ को आवाज दिया, मेरी माँ मेरी आवाज सुनते ही दौड़ कर आती थी और मुझे अपने गले से लगा लिया करती थी। लेकिन आज अचानक बात क्या है जो माँ उदास बैठी हुई है? माँ, ओ माँ, 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 क्या हुआ?
अरे माँ, जो आज आप रो रही है, आपके आंखों से आंसू बह रहे हैं, क्या आपको कोई तकलीफ है? राजू भैया दिखाई नहीं दे रहे, क्या वो शहर काम करने के लिए चले गए? माँ, क्यों रो रही हैं आप? मुन्ना, तू मेरे रोने का कारण जानना चाहता है? हाँ माँ। अरे तेरे बाबूजी के गम में मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है मेरे लाल। ऐसा लगता है कि मेरा दिन नजदीक आ गया है। अब मैं बचूंगी नहीं, अब मैं मर जाऊंगी। नहीं माँ, नहीं, भगवान के लिए ऐसी अशुभ बातें ना बोलिए। आखिर आपके सिवा हमारा इस दुनिया में कौन है माँ? अगर आपको कुछ हो जाएगा तो जरा सोचो माँ, हम दोनों भाइयों का क्या होगा? राजू भैया दिखाई नहीं दे रहे माँ। भैया कहाँ हैं जो आपकी देख रेख नहीं कर पा रहे? कहाँ गए वो? तू जानना चाहता है कि राजू कहाँ गया है? हाँ मुल्ला, राजू तो तेरे बाबूजी के पास गया है। बाबूजी के पास? किस लिए माँ? तेरे बाबूजी के पास इसलिए गया है, उनसे कुछ पैसा लेकर आएगा और पैसा लेकर आएगा, मेरा इलाज करवाएगा। लेकिन मुन्ना, राजू को काफी टाइम हो गए हुए, वो अभी तक लौट कर नहीं आया। हे माँ, अरे भैया के लिए आप क्यों फिक्र कर रही हैं? आज भैया ने जो फैसला लिया बिल्कुल ठीक लिया है माँ। वो बाबूजी के पास आपके इलाज के लिए पैसा मांगने के लिए गए हैं। देख लेना माँ, जिस वक्त तो भैया बाबूजी के सामने पहुंचेंगे, अरे बाबूजी अचानक उन्हें देखते ही दौड़कर अपनी छाती से लगा लेंगे माँ। और जब भैया आपके विषय में बतलाएंगे बाबूजी से, तो मेरा दिल कहता है बाबूजी उन्हें पैसा ही नहीं देंगे माँ। देख लेना, हमारे बाबूजी भैया के साथ भागे भागे यहाँ आएंगे और आपका इलाज करवाएंगे माँ। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हे माँ, देखो काफी दिनों बाद भैया बाबूजी के पास गए हैं, हो सकता है उनकी ममता उमड़ पड़े माँ और भैया को रोक ले। लेकिन आप चिंता मत करिए, अगर भैया नहीं आते हैं तो मैं भी बाबूजी के पास जाऊंगा और भैया को लिवाकर बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा माँ। मुन्ना, तू भी अपने बाबूजी के पास जाना चाहता है? हाँ। लेकिन मेरे लाल, मैं तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ। बोलो माँ। मैं तुझसे यही कहना चाहती हूँ कि जैसे तू अपने बाबूजी के पास जा रहा है, वैसे ही मुझको भी लिवा चल अपने साथ मेरे लाल। तेरे बाबूजी को काफी टाइम देखे हुए हो गए हैं। माँ, आप अच्छी तरीके से जानती हैं कि जब से वो हमारी सौतेली माँ घर में आई, बाबूजी पूरी तरह उन्हीं